holding and reservation of the bills by the governor and the president of India related मैटर। तो बिल को राज्यपाल राष्ट्रपति जो स्वीकृति देते हैं या रोकते हैं या उसको रिजर्व रखते हैं, उससे संबंधित मामला, ये मामला 20 नवंबर 2025 को डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि इस पे कुछ महीने पहले भी तमिलनाडु के मामले में डिसाइड किया था और उसमें ये कहा था कि गवर्नर को 3 महीने के दौरान उस पर एक्सेप्टेंस या उसका रिजेक्शन क्लियर कर देना चाहिए। सिमिलरली राष्ट्रपति को भी 3 महीने के दौरान ये डिसाइड कर देना चाहिए, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि ये बिल एक्सेप्ट हो गया है। तो देखिए, इस मामले में आर्टिकल 143 में रेफरेंस किया गया था सुप्रीम कोर्ट को और सवाल पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो इसमें कोर्ट ने जो राष्ट्रपति जी हैं और राज्यपाल द्वारा जो संविधान के आर्टिकल 200 और 201 के अकॉर्डिंग बिल को एक्सेप्टेंस देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, ये बात कहा। हालांकि अदालत ने ये माना कि अगर समय सीमा का वायोलेशन होता है तो जो उन्होंने डिसाइड किया है कि बिल को डीम्ड एसेंट मान लिया जाएगा। तो ये जो अवधारणा है डीम्ड एसेंट की या मान ली गई स्वीकृति की, ये जो है संविधान की में नहीं लिखी हुई है और जो सेपरेशन ऑफ द पावर है उस डॉक्ट्रिन के हिसाब से भी कॉम्पिटेबल नहीं है। तो ये जो है कंसेप्ट डीम्ड एसेंट का है वो राज्यपाल के लिए एक्चुअली उसके रिजर्व कार्यों में हस्तक्षेप करने जैसा है। तो कोर्ट ने ये कहा कि हम ये निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि आर्टिकल 200 और 201 में जो जुडिशियल रूप से जो टाइम लिमिट डिसाइड की गई है उसके खत्म होने पर जो हमने डीम्ड एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट दिया है, तो वो कार्यपालिका के फंक्शन में जुडिशरी के द्वारा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के माध्यम से उसकी शक्ति का अधिग्रहण और सब्स्टिट्यूशन है, जो हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ-साफ नहीं लिखा हुआ है। और ये जो है अदालत ने कहा ये परमिसिबल कैसे मान लिया जाए। तो अदालत ने ये भी माना कि अगर गवर्नर लंबी और अस्पष्ट देरी करते हैं जो कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए जो है वो निराशा पैदा करती है, तो अदालत जो है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का ऐसे मामलों में प्रयोग कर सकती है और गवर्नर को बिल की मेरिट पर कोई कमेंट किए बिना टाइम बाउंड तरीके से निर्णय लेने का डायरेक्शन दे सकती है। सुनवाई में कई बार अदालत ने ये कहा कि जो तमिलनाडु गवर्नर का मामला है, उस निर्णय में वो अपील की तरह से नहीं बैठेगी और केवल जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं उसका उत्तर दे रही है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने उनसे सवाल पूछे हैं। तो आपको पता है कि तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल और पंजाब जैसे स्टेट ने इस रेफरेंस की मेंटेनेबिलिटी पर, इस रेफरेंस के आने पर, इन सवालों के पूछे जाने पर ऑब्जेक्शन किया था, आपत्ति जताई थी कि ये सवाल पूछे नहीं जा सकते हैं कोर्ट से, क्योंकि ये एक केस के थ्रू पहले ही अदालत ने इन क्वेश्चनों पर अपनी जजमेंट दे दिया है, निर्णय दे दिया है। तो निर्णय में अगर उत्तर मिल चुका है तो फिर से सवाल पूछने का कोई तुक बनता नहीं है। इस तरह से इन राज्यों ने कहा और अदालत ने ये क्वेश्चन उठाया, क्या गवर्नर बिल को अनिश्चित काल के लिए रोक सकते हैं? तो ये कहा कि अब अगर गवर्नर बिल को हाउस में वापस लौटाए बिना काफ़ी समय के लिए रोकते हैं, तो इससे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट
जो है वो राज्यपाल की मनमानी के अंडर में आ जाएगी या मनमानी के अधीन हो जाएगी। तो अदालत ने ये कहा कि साहब जो है ये ऐसा नहीं किया जा सकता, इन मामलों में अदालत हस्तक्षेप करेगी। अदालत ने ये कहा कि कुछ अलग-अलग मामले जिसमें देरी की जाती है, उसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट महोदय के लिए व्यापक समय सीमा जो है उचित ठहराई जा सकती है, वहाँ पर उनके ऊपर रोक-टोक लगाई जा सकती है। तो अलग-अलग मामलों में कोर्ट को जब ये मामला उनके सामने आता है, तो हस्तक्षेप करने का अधिकार कोर्ट ने जायज़ ठहराया है और कहा है कि उन वो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अब देखिए, जो गवर्नमेंट है, उनके वकील ने जो समय सीमा निर्धारित करने का मामला है, उसके खिलाफ बात कही। उन्होंने कहा कि साहब ये अदालत ने जो गवर्नर तमिलनाडु गवर्नर के मामले में जो डीम्ड एसेंट का मामला एक डॉक्ट्रिन दिया है कि मान ली गई स्वीकृति कि अगर 3 महीने के अंदर कोई मतलब डिसीजन नहीं लिया गवर्नर ने या राष्ट्रपति ने तो ये मान लिया जाएगा कि बिल जो है स्वीकृत हो गया है। तो इस तरीके से अदालत ये काम नहीं कर सकती हैं और गवर्नर की पावर को ऑक्यूपाई नहीं कर सकती हैं। तो इस तरीके से हालाँकि तुषार मेहता ने जो है ये कहा कि समय सीमा गवर्नर और राष्ट्रपति जी के लिए डिटरमाइन तो नहीं हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि साहब अनिश्चित काल के लिए राज्यपाल विधेयक के ऊपर नहीं बैठे रह सकते हैं। लेकिन अदालत भी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं, उनके जो डिस्क्रिशनरी जजमेंट हैं, उसके समय के संबंध में कोई समय सीमा उनके ऊपर नहीं लाद सकती है। अदालत को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हालाँकि जो अपोजिट साइड के वकील थे स्टेट्स के लिए, उन्होंने ये कहा कि साहब राज्यपाल अगर देरी करते हैं तो वहाँ पर समय सीमा उनके ऊपर लगाई जानी चाहिए और यहाँ पर जुडिशियल इंटरवेंशन भी किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब सवाल-जवाब हुए।